दोस्तों पाकिस्तान के लिए बैड न्यूज का जो सिलसिला एक बार शुरू हुआ है ना वो सिलसिला अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अभी तो कुवैत और सऊदी अरब की कंपनीज ने पाकिस्तान को आर्बिट्रेशन कोर्ट में घसीटा है और $2 बिलियन वसूलने का नोटिस दिया है। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था, आप लोगों ने देखा ही होगा। और अब खबर आ रही है कि एक और गल्फ कंट्री या यूं कहें कि एक और मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर लात मार दी है और यह देश है यूएई। यूएई ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभालने से हाथ खींच लिया, बोला कि भैया हम ना कर रहे। और यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। पाकिस्तान का जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है वो उसे मैनेजमेंट जो उसका है वो प्राइवेट हाथों में सौंपना चाहता है। पिछले कई सालों से वो इस कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन कोई भी कंपनी इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। पाकिस्तान एक हिस्ट्री शीटर है, ये तो आप सबको पता है। तो पिछले साल पाकिस्तान ने लगातार इस्लामाबाद एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को लेकर यूएई के आगे हाथ पैर जोड़े कि साहब ले लो, आप कर लो। फिर अगस्त में यूएई ने इस पर हामी भर दी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ऑपरेशंस यूएई को सौंपने का फैसला कर लिया। यह डील G2G फ्रेमवर्क यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो रही थी और यूएई को खुद इसके लिए अपने देश की किसी कंपनी को फाइनल करना था। असल में पाकिस्तान जल्द से जल्द इस्लामाबाद का जो ये एयरपोर्ट है इससे अपना पीछा छुड़ाना चाहता था। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पाकिस्तान की राजधानी का ये जो एयरपोर्ट है ये बिल्कुल नया एयरपोर्ट है। 1 मई 2018 को तब के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शाहिद अब्बासी ने इसका उद्घाटन किया था। तब तो पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट को लेकर खूब हवा बनाई। सालाना 50,000 मीट्रिक टन का कार्गो, 9 मिलियन से ज्यादा पैसेंजर, मॉड्यूलर डिजाइन और न जाने क्या क्या कहा गया था। लेकिन 100 बिलियन पाकिस्तानी रुपए से अधिक की लागत में बने इस एयरपोर्ट की ये सारी सुविधाएं 5 से 7 साल भी टिक नहीं पाई। कभी एयरपोर्ट पर फुदकते हुए चूहों के वीडियो ने फजीहत करवाई, कभी बारिश में सीलिंग गिर गई, कभी लाउंज में पानी भर गया और कभी तो लोगों को 2-2 घंटे तक अपने सामान का इंतजार करते रहना पड़ गया। सुनिए। सो दिस इज इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये पूरी दुनिया इकट्ठी हुई है। तकरीबन आधे से पौना घंटा हो गया हमें यहाँ पर खड़े हुए और इनको बहुत तकलीफ हो रही है सिर्फ इसके ऊपर सामान चढ़ाते हुए। कोई अमला मौजूद नहीं है, बूढ़े बुजुर्ग सब खड़े हैं और इनको सिर्फ इतनी तकलीफ है कि ये हमें ही कहें हम आगे जाके बैग इधर फेंक दे अपने इकट्ठे करके उठाएं, यानी फजर तक हम यहाँ पर वेट करें सामान के लिए। दिस इज आवर लवली पाकिस्तान। जस्ट लुक एट दिस, पीपल आर स्टैंडिंग एंड वेटिंग फॉर देयर लगेज। घंटा हो गया है और ये ऐसे ही चल रहा है। इसी तरह पाकिस्तान तरक्की कर रहा है जिस तरह से ये चल रहा है। लुक एट दिस, शेम टू यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शेम टू यू। इतना ही नहीं दोस्तों, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट रेवेन्यू के मामले में भी पिछड़ता जा रहा था। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो खबर मैंने आपके सामने लगाई है, ये 25 जुलाई 2023 की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाहौर का अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कराची का जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इन्होंने 3 सालों में 130 बिलियन पाकिस्तानी रुपए का रेवेन्यू हासिल किया। इसमें इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हिस्सा 46 बिलियन का था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 46 बिलियन पाकिस्तानी रुपए, डॉलर नहीं। 3 सालों का रेवेन्यू था। जबकि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सालाना रेवेन्यू करीब करीब 650 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईजीआई कई बार दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स में शामिल हो चुका है। अब कहां आईजीआई और कहां इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो हालत जब खस्ता होने लगी तो पाकिस्तान ने इस एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला कर लिया। पिछले साल यूएई ने इसके लिए हामी भर दी। इस साल 2 जनवरी को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की अगुवाई में कैबिनेट कमेटी की मीटिंग भी हुई थी। सब लोग बहुत उत्साहित थे कि भाई एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन से एफडीआई को बढ़ावा मिलेगा, साथ साथ एयरपोर्ट के डेवलपमेंट और सर्विस में भी सुधार आएगा। लेकिन अब अचानक यूएई ने कहा कि भैया मैं अपना बदलता हूं मूड, अब हम इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ऑपरेशन नहीं संभालेंगे, जाओ भैया जो करना है कर लो। कहा गया कि यूएई लोकल पार्टनर की तलाश नहीं कर सका, लेकिन पार्टनर यानी कि वो कंपनी जो पाकिस्तान की हो और उसके साथ मिलकर एयरपोर्ट का मैनेजमेंट संभाले। लेकिन यूएई के फैसले के पीछे केवल यही बात नहीं है दोस्तों, पर्दे के पीछे इसे पाकिस्तान और सऊदी कनेक्शन से भी जोड़ा गया है और पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तो इसके पीछे भारत तक का नाम ले रहे हैं। है कि जो यूएई है
वो एग्जिट कर गया है पाकिस्तान के एयरपोर्ट के अंदर से कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रही थी और यूएई इज नो मोर पार्ट ऑफ दैट. दिस इज सिग्निफिकेंट. व्हाई? बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो कि यूएई की जो लीडरशिप है उसने विजिट किया है इंडिया का, वन थिंग. एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जिस चीज़ को समझना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इस वक्त अबू धाबी पहुंचे हुए हैं. क्यों? क्या कन्विंस करने जा रहे हैं या ये कहने गए हैं कि जनाब यहाँ से बाहर ना निकलें? जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने ये अप्रूव किया प्रपोजल कि जो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको एक एक्टिव प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में डाला जाए, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको आउटसोर्स की जाए, इसकी मैनेजमेंट, इसके ऑपरेशंस टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो भाई बात तो है ना, पाकिस्तान ने उस सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया जो यूएई से जंग लड़ने के लिए तैयार बैठा है. ऐसे में यूएई पाकिस्तान पर कैसे भरोसा करे, कैसे वहां इन्वेस्ट करे? अब तक तो यूएई मुसलमान देश होने के नाते पाकिस्तान को थोड़ी बहुत मदद करता आया था, लेकिन पाकिस्तान के सऊदी अरब से हुई डील ने यूएई को एक तगड़ा झटका दे दिया. उसे लग रहा है कि पाकिस्तान ने उसके साथ धोखेबाजी की है. हालांकि यूएई ने अब तक पाकिस्तान और सऊदी अरब के डिफेंस पैक्ट को लेकर कोई ओपनली बयान नहीं दिया है, कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट का भारत आना और भारत के साथ डिफेंस पैक्ट करने की बात कहना ही साफ कर रहा है यूएई भी अपने लिए एक डिफेंस अम्ब्रेला तलाश रहा है और इसके लिए उसे भारत सबसे सही पार्टनर लग रहा है दोस्तों. तो कोई बड़ी बात नहीं कि यूएई के फैसले के पीछे भी वजह यही हो. अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है सो कॉल्ड, वो बिना यूएई के ही इस्लामाबाद एयरपोर्ट के प्राइवेटाइजेशन के प्लान पर आगे बढ़ रही है. अभी हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी सरकारी एयरलाइंस पीआईए को बहुत मुश्किल से हाँ हाँ करते करते बार बार टाइम बदलते बदलते आखिरकार बेचा है. 75% स्टेक जो है वो वहीं की किसी कंपनी ने खरीदी है. अब देखते हैं कि पाकिस्तानी क्या क्या बेचते हैं, पाकिस्तान का क्या क्या बिकता है और आने वाले वक्त में कौन कौन उसे लात मारता है. तो दोस्तों, पाकिस्तान की बैड न्यूज आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें. और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, उसकी जानकारी आप तक पहुंचे. जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ. नमस्कार, जय हिंद.